वैसे तो काले धन का मुद्दा पुराना है, लेकिन बड़े पैमाने पर चुनाव में इसका बढ़ता इस्तेमाल सोचने को मजबूर करता है। मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इनकम टैक्स के छापे के दस्तावेज बताते हैं कि चुनाव रुपये का खेल बन गया है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव में चाहिए काला धन, नेताओं से सीधा कनेक्शन, सवालों में कांग्रेस बीजेपी के बड़े नाम, एमपी में एक और सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जोर आजमाइश खत्म हो चुकी है। नगरीय निकाय इलेक्शन की आहट है और एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इस बार नेता पर सवाल भी है और चुनाव प्रक्रिया पर भी। दरअसल एमपी में हुए पिछले चुनावों में काला धन खर्च करने और जुटाने के एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। कमलनाथ सरकार के दौरान बड़े इनकम टैक्स रेट के दस्तावेजों में कई बड़े नाम उजागर हुए हैं। 3 आईपीएस अधिकारियों के साथ दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत 50 से ज्यादा वर्तमान विधायकों और नेताओं के नाम हैं। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने जो दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे हैं, उनमें आईपीएस अधिकारियों के नाम के आगे 25-25 लाख रुपए की राशि का जिक्र है। इन दस्तावेजों में टेक्सटाइल, सीमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन के कई उद्योगपतियों समेत कई सरकारी विभागों का भी जिक्र है, जिनमें विभागों और कांग्रेस नेताओं के बीच करोड़ों रुपए की लेन देन का ब्यौरा है। अब इस मामले को शिवराज सरकार ईओडब्ल्यू को सौंपने की तैयारी में है। मैं प्रारंभ से कहता था कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार है। जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई भी नहीं बचेगा। जैसा जैसा वो भेजेंगे, हम कानून से बंधे हुए हैं और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। जिन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नाम आए हैं, वे सब वो हैं जो ईओडब्ल्यू के अंदर ई टेंडरिंग की जांच करना उन्होंने चालू कर दिया था। हजारों करोड़ के टेंडर चहेते ठेकेदारों को दिए गए और इसमें ई टेंडरिंग के माध्यम से पूरे तरीके से बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था। ना तो मेरा इससे कोई लेना देना है, ना मेरे संज्ञान में है। और कोई अगर, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनसे स्पष्ट कहता हूँ कि उसको प्रमाणित करें। अगर प्रमाणित न कर पाएँ तो मानहानि का दावा हम उनको कोर्ट में लगाएंगे। ये तो हुए सियासी बयान, लेकिन इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि बिना चंदा और गोरख धंधा के इसे लड़ा नहीं जा सकता। सवाल ये भी है कि आखिर चुनाव के समय ही इतने भारी भरकम रकम की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या इस मामले का संबंध सरकार बचाने और गिराने से भी है? क्या इसके पीछे वो लोक लुभावन वादे भी है जो किसान कर्ज माफी के रूप में किए गए? दरअसल मसला चाहे कांग्रेस के लोक लुभावन वादों का हो या बीजेपी की कल्याणवादी राजनीति का, इस तरह के कथित काले धन एक बुराई के रूप में पनप जाते हैं। इसमें नौकरशाही भी शामिल हो जाती है। चंदा एक बुराई है, इसलिए इसे व्हाइट करने के लिए नितिन गडकरी ने पहल भी की थी। बीजेपी के अध्यक्ष बनते ही उन्होंने चेक से चंदा लेना शुरू कर दिया था। अगर महंगे चुनाव की ही बात करें तो ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें लोकप्रियता खर्च पर भारी पड़ती दिखती है। लक्ष्मण गौर 40-50 हजार रुपए में चुनाव लड़ लेते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में गोपाल भार्गव अपने क्षेत्र में प्रचार किए बिना ही चुनाव जीते। सवाल फिर वही उठता है कि चुनाव में भारी भरकम रकम की जरूरत फिर किसे, क्यों और कब पड़ती है? आखिर ये दबाव कहां से आता है जो बाद में राजनीतिक हवाला कांड के रूप में बहस का विषय बन जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।